पॉइंट टू पॉइंट सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा किरण मजूमदार शाह को। किरण मजूमदार शाह ये किसकी अध्यक्ष हैं? बायोकॉम की, याद रखिएगा बायोकॉम। यहाँ अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम फटाफट। निर्मला सीतारमण ये हमारी वित्त मंत्री हैं और देश की पहली पूर्णकालिक भार संभालने वाली पहली महिला रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। फोर्ब्स की जारी की गई सूची जिसमें विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची थी, उसमें निर्मला सीतारमण को 34वां स्थान विश्व स्तर पर दिया गया था और उस सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ था? एंजेला मर्केल को। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है एंजेला मर्केल कौन है। नेक्स्ट है इसका पायल जांगिड़। पायल जांगिड़ को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था 2019 में। किसने दिया था? बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत की पहली महिला डीजीपी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडर ऐप चर्चा में क्यों रहा? सोडर ऐप चर्चा में रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। किसने लॉन्च किया है सोडर ऐप को? गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा सोडर ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? यहाँ पर भारत का स्थान रहा है 23वां। ध्यान रखना है आपको, भारत का स्थान रहा है 23वां। 2019 में भारत का स्थान इस रैंकिंग में रहा था 17। ठीक है, तो अब भारत के स्थान में गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों में चर्चा में रही योजना स्वास्थ्य मित्र का संबंध किस राज्य से है? स्वास्थ्य मित्र योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य से। राजस्थान राज्य से। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी है? किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी है? अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब कोलकाता पोर्ट का नाम क्या रखा जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है राजीव टोपने को। ये प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव भी रह चुके हैं। बासु चटर्जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये निर्देशक थे फिल्म। इनका हाल ही में फिल्म निर्देशक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है कोविड-19 की वजह से। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में रविशंकर प्रसाद कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में जारी फीडे विश्व शतरंज रैंकिंग में कोनेरू हम्पी का स्थान कौन सा रहा है? इनका स्थान रहा है दूसरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दूसरा। एक और चीज याद रखिएगा, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली ये पहली भारतीय महिलाएं। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, और अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये दूसरी व्यक्ति हैं। पहले किसने जीत चुके हैं? ये विश्वनाथ आनंद जीत चुके हैं। दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है चंबल अभयारण्य को।
अब आप यहाँ समझ लीजिए, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र किस क्षेत्र को घोषित किया जाता है जो इन्वायरमेंट की दृष्टि से और पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और संकट में घिरा होता है। मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो पाए जाने वाले जीव जंतु पौधे, उसकी जो प्रजातियाँ होती हैं, वो आसपास के क्षेत्र में निर्माण कार्य होने की वजह से और ज़्यादा खत्म होती जाती है, उनका अस्तित्व समाप्त होता जाता है। तो इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। मतलब अब चंबल अभ्यारण्य के आसपास कोई भी निर्माण कार्य या कोई भी ऐसी गतिविधियां नहीं होंगी जो उसकी परिस्थितिकी को संकट में डालती हों। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं जिन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है। जो राज्य कर्मचारी हैं उनके वेतन की जानकारी इस मोबाइल के माध्यम से वो प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अफ्रीकी लायन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य होने वाला था जिसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया? इसका राइट आंसर होगा यूएसए और मोरक्को के बीच। याद रखिएगा, यूएसए और मोरक्को के बीच ये होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इस नॉलेज की ज़रूरत है लेकिन उनकी पहुंच ऑनलाइन स्टडी तक नहीं है। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। इसमें मैं